और इस सब के बीच हम बढ़ रहे हैं इस वक्त की एक अहम खबर की तरफ, जो कि हमारे खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजित डेफ ओलंपिक में हिस्सा लेकर लौट रहे 46 भारतीय खिलाड़ी बहुत नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि इन्होंने एयरपोर्ट से बाहर आने से ही इनकार कर दिया। दरअसल इन खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को इस बात का दुख है, नाराजगी है कि इस्तांबुल में इन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इसके बावजूद खेल मंत्रालय की तरफ से कोई अधिकारी इनका स्वागत करने के लिए नहीं आया, न ही इनके सम्मान में किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहां तक कि खेल मंत्रालय का कोई अधिकारी उनसे बात तक करने के लिए राजी नहीं है। आपको बता दें कि इन खेलों में 1 गोल्ड समेत 5 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर कोई उनकी बात सुन नहीं सकता तो वो अपने मेडल लौटा देंगे। हमारे बच्चे लोग, ये हमारे जो बच्चे लोग डेफ ओलंपिक में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। हमारे ये डेफ बच्चे, उसके अलावा जो नॉर्मल लोग जाते हैं, इतने सारे कंटीजेंट वहाँ पे जाते हैं ओलंपिक खेलने के लिए, कम से कम 150 से 200 लोग उनके साथ में खिलाड़ी जाते हैं, सिर्फ 1 मेडल 2 मेडल लाते हैं। जबकि हमारे ये डेफ लोग सिर्फ 48 प्लेयर्स हैं, इसमें ये 5 मेडल लेके आए हैं। पैरा ओलंपिक में इतने सारे कंटीजेंट जाते हैं तो लाते हैं सिर्फ 3 या 4 मेडल लाते हैं। जबकि हमारे ये 48 बच्चे प्लेयर्स गए हैं डेफ ओलंपिक में भाग ले रहे हैं तुर्की में। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कोई मिलने के लिए नहीं आया है। हमारे ये बच्चे लोग उसकी वो चीज से बहुत ही नाराज है। हमारे प्लेयर, डेफ प्लेयर बहुत ही नाराज है। जब तक कोई भी मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब तक एयरपोर्ट पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। तो ये बेरुखी देखिए सरकार की। एक तरफ ओलंपिक्स में जहां पर हमारे खिलाड़ी अगर कोई मेडल जीत लेते हैं तो उन्हें सिर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन अगर इस तरह के पैरालंपिक खेलों में या फिर डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उनकी सुनने वाला तक कोई नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी महावीर रावत जुड़ रहे हैं। महावीर, ये चौंकाने वाला है, एक तरह से सीधा सीधा सौतेला व्यवहार है इन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, 1 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते हैं। खेल मंत्रालय की तरफ से कोई इस पर बयान दे रहा है, कोई सफाई आ रही है? देखिए, सबसे पहले जो खेल मंत्री है वो बीमार चल रहे हैं और जो हम तक जानकारी पहुंच रही है वो एम्स में कुछ समय के लिए भर्ती भी थे। खैर, लेकिन ये कोई बहाना नहीं हो सकता है कि आप किस तरीके से जो है इन खिलाड़ियों की अनदेखी करते हैं। और ये इनका लास्ट रिजॉर्ट है। इन्हें पता था कि ये अगर हारेंगे, वापस आएंगे तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए ये जीत कर आए हैं और इसीलिए ये एयरपोर्ट के भीतर हैं और ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उनसे संवेदना व्यक्त करें, वहां पर आए। और साथ ही साथ जो उन्होंने कारनामा किया है, इससे पहले भारत सिर्फ एक ही ओलंपिक का मेडल जीता था, वो भी जो गूंगा पहलवान है, जो विजेंदर है, जिनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। मैंने खुद इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि ये नॉर्मल ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं। और ये सुशील कुमार खुद मान चुके हैं कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो विजेंदर के साथ करते हैं, पर क्योंकि ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए नॉर्मल में नहीं रेसलिंग कर सकते। ये डेफ में जाते हैं और ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल है जो वो जीत के आ रहे हैं। उसके साथ साथ भारत ने 2 और रेसलिंग में जीते हैं, 1 टेनिस में जीता है। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से माहौल चल रहा था, हमने देखा कि महिला क्रिकेट टीम जो है वो हार कर आई, लेकिन उन्हें हीरो जैसा सम्मान मिला, उन्हें लाखों रुपए दिए गए और उन्हें प्रधानमंत्री खुद मिले, विजय गोयल साहब ने एक स्पेशल सेमिनार उन पे रखा। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको क्यों दे रहे हैं या इनका क्यों इतना सम्मान हो रहा है, लेकिन वो जो कारनामा कर रहे हैं, वो जो परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उनकी कोई देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि जब तक कोई उन्हें रिसीव करने या उनको फेलिसिटेट करने नहीं आता, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे एयरपोर्ट से।